हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तान में आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं आज स्टोरी फिर से अगला पार्ट लेके आई हूँ। तुम्हें देख के मेरी देखना मत भूलना। गौरव सृष्टि से पूछता है कि तुम अकेले बाहर क्यों घूम रही हो। इस तरह सृष्टि कहती है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खाने गई थी। गौरव पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। सृष्टि कहती है कि मम्मा किसी काम से बाहर गई है और मैं एक गुड गर्ल हूँ इसलिए मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि उन्हें काफ़ी काम होता है। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर दिव्या भी आ जाती है। दिव्या जब सृष्टि और गौरव को एक साथ देखती है तो उनके पास आकर सृष्टि से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बाहर अकेले जाने से मना किया था। इस पर सृष्टि क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि मम्मा मैं अकेले बाहर नहीं गई थी, ये वो कूल अंकल के साथ। और गौरव की तरफ देखकर अपनी पलकें झपका देती है। गौरव भी उसकी बात समझा कर मुस्कुरा देता है। दिव्या तुम्हें कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से इस तरह घुलना मिलना ठीक नहीं है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। इस पर सृष्टि कहती है मम्मा कूल अंकल तो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरी कितनी बार हेल्प की है और 2 बार तो मेरी जान बचाई है और तो वो उन्होंने तो आपकी भी हेल्प की है गंदे अंकल से, फिर भी आप अंकल को थैंक यू नहीं बोलते हो। या तो बैड मैनर्स है। और अपने हाथ अपनी छाती के इर्द गिर्द बांध कर खड़ी हो जाती है। सृष्टि की इस हरकत को दिव्या को गौरव की बात याद आ जाती है जब वह गाड़ी में बैठकर ठीक इसी तरह मुंह फुलाकर अपने हाथ बांधकर बैठ गया था। वह गौरव की तरफ हैरानी से देखती है। उधर गौरव भी सृष्टि की यह हरकत देखता है और सोचता है कि उसकी आदतें भी मुझसे कितनी मिलती है। फिर गौरव को वह बात याद आती है जब उसने दिव्या के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी और उसे पता चला था कि सृष्टि के पापा बारे में किसी को भी नहीं पता है और ना ही दिव्या ने किसी को उसके बारे में बताया था। तब यही सोच रहा था कि उस आदमी ने दिव्या को बहला फुसला कर चीट किया होगा। उसने उससे मन ही मन बहुत कोसा भी था, लेकिन जब आज उसे यह पता चला कि सृष्टि का बाप और कोई नहीं बल्कि वो खुद है तो उसे इस बात पर हंसी आ रही थी कि वो खुद को ही कोस रहा था। उधर डॉक्टर रस्तोगी नेहा और प्रीति को अपने केबिन में बुलाते हैं और जब वह इतनी रिस्पेक्टफुली दिव्या का नाम लेते तो नेहा सोचती है कि यह दिव्या को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और वह पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि हाँ दिव्या मेरी बहन है। डॉक्टर रस्तोगी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर दिव्या इसकी बहन है तो कॉलेज में एडमिशन के लिए आई तो दिव्या को क्यों नहीं बताया। प्रीति की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि यह कौन है। इस पर नेहा कहती है यह हमारी दूर की कजन है। डॉक्टर रस्तोगी नेहा से उसके डॉक्यूमेंट मांगते हैं। नेहा भी काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट। रस्तोगी सोचते हैं कि दिव्या के उसके और इस कॉलेज के ऊपर इतने एहसान है तो क्यों ना उसकी बहन की मदद कर दे। डॉक्टर रस्तोगी नेहा से कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे अंडर अपनी डिग्री कंप्लीट करोगी। डॉक्टर रस्तोगी बहुत ही सीनियर थे। वह सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट को ही असिस्ट करते थे क्योंकि वह खुद भी काफ़ी बिजी रहते थे। नेहा ने जब यह सुना तो वह खुशी से उछल पड़ी। उसने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल किया और डॉक्टर रस्तोगी को थैंक यू बोलकर प्रीति के साथ वहां से निकल गए। उसके तो कदम ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपने सभी फ्रेंड को फ़ोन करके बता रही थी उसका सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसे डॉक्टर रस्तोगी असिस्ट कर रहे हैं। जब सब लोग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से जो भी बच्चा अपनी डिग्री करके निकलता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। कहीं ना कहीं उसके दोस्तों को उससे जलन भी हो रही थी। पर रूम पर वापस आकर प्रीति अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगी क्योंकि अगले दिन ही इंटरव्यू था और नेहा फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसने देखा जब प्रीति अभी भी पढ़ाई कर रही है तो उसने फ़ोन पर लाउड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। प्रीति ने उससे कहा कि उसे डिस्टर्ब हो रहा है तो इस पर नेहा ने कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, मुझे कोई टेंशन नहीं, इसलिए मुझे आराम से चिल करने दो। प्रीति
प्रीति ने जब देखा कि वह मानने वाली नहीं है तो वह बाथरूम में चली गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ बैठकर पढ़ने लगी। जब नेहा ने देखा कि अभी भी पढ़ रही है तो उसने अपनी मॉम को फ़ोन और उसे बताया कि मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस प्रीति का भी सिलेक्शन हो। इस पर उसकी मॉम ने उसे कुछ बताया। वह सुनते ही उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और खुद से बोली, अब देखती हूँ कि तुम कैसे इंटरव्यू देती हो। इतना कहकर ये प्रीति के डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसे प्रीति का एंट्री कार्ड मिल गया। उसने वो कार्ड अपने पर्स में छुपा लिया और लाइट बंद करके आराम से सो गई। प्रीति 3 बजे तक पढ़ाई कर रही थी। जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि वह चाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। दूसरी तरफ गौरव अपनी बेवकूफ़ी के बारे में सोच ही रहा था। तब तक दिव्या सृष्टि का हाथ पकड़कर वहां से चली गई थी। गौरव दिव्या को उसके और सृष्टि के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि दिव्या को तो इस बारे में पता होगा। आखिर यह कैसे हो सकता है बिना पता हुए कि प्रेग्नेंट हो गई। उसे फिर से दिव्या के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं यह उसके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं है। सोचकर वह अपने कदम वापस ले लेता है और असिस्टेंट को कॉल करके इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे दिव्या के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो। मतलब सारी पिछली बार की तरह आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। पता करो कि वह प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। डॉक्टर रस्तोगी दिव्या के पास फ़ोन करते हैं और उसे बताते हैं कि तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी बहन इसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही है, लेकिन मैंने उसे अपने अंडर असिस्ट करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर दिव्या कहती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर रस्तोगी थोड़े हैरान हो जाते हैं और फिर दिव्या को नेहा का नाम बताते हैं। नेहा का नाम सुनकर दिव्या एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती हूँ। डॉक्टर रस्तोगी सोचते हैं कि उसे इस तरह से बिना पूछे फैसला नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है उस लड़की को इस बात का एहसास हो गया कि दिव्या बहुत पहुंची हुई है, इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा हो। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने एक बार दिव्या के इस बारे में पूछ लिया। दूसरे दिन सुबह नेहा और प्रीति दोनों ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। जहां प्रीति को काफ़ी टेंशन हो रही थी, वहीं नेहा बिल्कुल टेंशन फ्री थी। वह काफ़ी रिलैक्स थी। बच्चों को ऑडिटोरियम में बैठाया गया था, जहां सभी बच्चे अपने लास्ट मिनट तैयारी में लगे थे। वहीं नेहा आराम से बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी और साथ ही साथ काफ़ी शो ऑफ भी कर रही थी कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। डॉक्टर रस्तोगी के अंदर डिग्री कंप्लीट करने वाली हूँ। लेक्चर का पर्सनल इंटरव्यू ले रहे थे और उन्हें पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता था, इसलिए यह कोई बड़ा इशू नहीं था। थोड़ी देर बाद बच्चों को एक एक करके अंदर बुलाने लग गए थे। वॉलंटियर्स सभी बच्चों के हाल टिकट जमा कर रहे थे। प्रीति का नाम आया तो उसके पास पर्स चेक किया, लेकिन उसे अपना टिकट नहीं मिला। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगी कि यहीं आसपास गिर गया होगा, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि कहाँ गया। फिर अपने बैग को सारा सामान बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। उसे घबराहट के मारे पसीने आ गए थे, उसके हाथ भी काँप रहे थे। जब वॉलंटियर ने देखा कि उसके पास हॉल टिकट नहीं है तो उसने कहा कि आई एम सॉरी, आप बिना हॉल टिकट इंटरव्यू नहीं दे सकती हैं। प्रीति के आंखों में आंसू बहने लगे। वह उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ मुझे इंटरव्यू में जाने दीजिए, नहीं तो मेरा करियर बेकार हो जाएगा। मेरा हॉल टिकट शायद कहीं गिर गया है। उसकी बात सुनकर उस वॉलंटियर ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है, अगर आपका रूम यहीं पास में ही है तो आप जाकर हॉल का टिकट ले आइए। इतना सुनते ही प्रीति वहाँ से सीधे बाहर की तरफ भाग गई। उधर आकाश गौरव अपने कैबिन में बैठा दिव्या के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि क्या दिव्या उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्लानिंग कर रही है या खुद किसी साजिश का शिकार हो गई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार यही याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या कभी उसके करीब कोई लड़की आई थी, लेकिन जहाँ तक उसे याद था उसने अपने करीब किसी भी लड़की को आज तक नहीं आने दिया था। वह जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही
उलझता जा रहा था। तभी उसके दिमाग में आकाश का ख्याल आया। वह तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, मैं यह कैसे भूल सकता हूँ। इतना कहकर उसने किसी को कॉल किया और कहा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। आकाश तुरंत वहाँ से निकल गया। दिव्या भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी क्योंकि आज प्रीति का इंटरव्यू था। वैसे तो उसे पूरा यकीन था कि प्रीति का सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद कुछ ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वह भी वहाँ से चली गई। दिव्या के जाते हुए ही भूमिका वहाँ आ गई। उसने दिव्या के रूम का डोर नॉक किया। सृष्टि ने दरवाज़ा खोला और वो अपने सामने भूमिका को देखकर खुशी से अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए बोली, हेलो स्वीट दीदी, आप कैसे हो? आप मुझसे मिलने यहाँ आए हो? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? सृष्टि के इतने सारे सवाल सुनकर भूमिका ने उसे प्यार से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अरे इतने सारे सवाल एक साथ, मेरा तो सर चकरा गया। अपने सर पर हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए इसके बाद वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे। भूमिका ने सृष्टि से कहा कि आज के बाद आप मुझे दीदी नहीं बल्कि बूजी बुलाएंगे क्योंकि मैं आपकी बुआ हूँ। यह सुनते ही सृष्टि हैरानी से आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, या आप क्या कह रहे हो? आप मेरी बुआ कैसे हो सकती? भूमिका कहती हैं, क्या आपको पता है कि आपका डैडा कौन है? तो सृष्टि उदास होकर ना मैं अपना सर हिला देती है और कहती है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। मम्मा कहती है कि उन्हें नहीं पता कि मेरे डैडी कहाँ हैं। इतना सुनकर भूमिका कहती है, लेकिन मैंने आपके डैडी का पता लगा लिया है। सुनते ही सृष्टि की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुश हो जाती है। भूमिका से पूछती है, क्या आप सच में बोल रही हैं? इस तरह वह कहती है, हाँ। भूमिका हाँ का सर हिला देती है। भूमिका पूछती है कि मुझे यह बताओगे कि आपको अपने डैड में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? सृष्टि खुश होते हुए कहती है कि मेरे डैडी बिल्कुल कूल अंकल के जैसे स्मार्ट हो और हैंडसम होने चाहिए। मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। भूमिका कहती है, फिर तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपके डैडा कोई और नहीं बल्कि आपकी कूल अंकल हैं। यह सुनते ही सृष्टि खुशी के मारे अपने दोनों हाथ हवा में उछाल देती है और कहती है, ये सच है? दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करना मत भूलना और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको आगे की स्टोरी जानने के लिए ज़रूर कमेंट में बताना।